मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में तो हिम्मत करके तो देख। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में तो हिम्मत करके तो देख। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू मेहनत करके तो देख। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियों में व्यस्त होंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं बच्चों, इस वीडियो में जो है कि आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th BSEB 2023 के जो है कि क्या महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो है कि को करने वाले हैं और 10 क्वेश्चन अपने आप में क्या है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों, वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर एवं उस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री है। तो बच्चों देखिए, कोई एक सर्कल है, आपको दिया हुआ है एक सर्कल और उसमें जो है कि क्या एक चाप दिया हुआ है। मान लिया जाए कि ए बी मेरा क्या है, चाप है बच्चों, और इस चाप के द्वारा जो है कि केंद्र पे जो है कि क्या है 60 डिग्री का क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है बच्चों ये। और आपको रेडियस दे दिया क्या 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया हुआ है। और इसकी लंबाई ये होता है चाप, ये इसकी जो है कि क्या नहीं, ये चाप होता है बच्चों, ये ए बी, ये कर्व लाइन जो होता है चाप होता है। तो इसको हम पी मान लेते हैं। तो ए पी भी मेरा क्या है बच्चों, चाप है। इसका लंबाई निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के चाप ए पी बी की लंबाई का फॉर्मूला आप लोग तो याद किए होंगे बच्चों, बट हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों परिधि का टोटल जो है कि जो परिधि होता है, टोटल परिधि जो होगा बच्चों, जब मेरा 2πr होगा तो जो है कि क्या इस सेंटर पे जो है कि ऑल ओवर जो है कि क्या 36 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कहने का मतलब जब 36 डिग्री का एंगल बनेगा तो मेरे पास टोटल चाप की लंबाई, चाप का मतलब होता है परिधि का टुकड़ा, तो टोटल चाप की लंबाई मेरे पास क्या होगा बच्चों, 2πr होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि हम 1 डिग्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास बच्चों, 2πr बाय क्या होगा 36 डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री के लिए। बट इस जगह जो यदि हम थीटा मान ले तो थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 2πr थीटा अब बाई क्या 360 डिग्री हो जाएगा। यही चाप की लंबाई का फॉर्मूला। आप 2πr बाय क्या 360 डिग्री यूज कर सकते हैं बच्चों। अब इसका वैल्यू रख दीजिए 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22 बाय क्या 7 बच्चों, और नीचे क्या है आपका 36 डिग्री है। आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। इसको 6 टाइम्स में जो है कि का कट कर दीजिए, इसको 3 टाइम्स में, इसको 2 टाइम्स में, और इसको भी 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो है कि क्या 22 सेंटीमीटर आपका चाप की लंबाई का आंसर आ गया बच्चों। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है कि किसी एपी के 9वां पद 17 एवं चौथा पद 7 हो तो उस एपी का प्रथम पद एवं सार्वअंतर ज्ञात करें। तो आपको देखिए बच्चों क्या दिया है, आपको इस एपी का 9वां पद दिया है। क्या दिया है बच्चों, 9वां पद। तो कहने का मतलब आपको T9 दिया हुआ है, कितना 17। तो T9 का मतलब क्या हुआ बच्चों, क्योंकि देखिए हम जानते हैं Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d दिया है बच्चों। तो कहने का मतलब T9 जो होगा, तो कहने का मतलब a प्लस क्या होगा 9 माइनस 1 इंटू डी होगा बच्चों, क्योंकि n माइनस 1 को d से करके डी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 8d इज इक्वल टू क्या 17 हो जाएगा बच्चों। तो इसका ये जो है कि आपका क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया बच्चों। उसके बाद यदि हम आगे चलें तो फिर कह रहा क्या, चौथा पद क्या है 7 है। तो चौथा पद 7 है का मतलब क्या, T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 दिया हुआ है। तो T4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस क्या 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7।
ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों 2। अब आपको क्या कह रहा है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है बच्चों। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, माइनस करना है, ताकि मेरा ए क्या हो जाए, कट जाए। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा 8d इजिकल टू क्या 17, और ए प्लस क्या हो जाएगा मेरा ये 3d इजिकल टू क्या 7। जब इसको माइनस करेंगे बच्चों तो ये कट हो जाएगा, और 8d में 3d जाएगा, क्या बचेगा 5d इजिकल टू क्या 10 हो जाएगा। ये 5 से यदि इसको हम कट कर देंगे तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। अब इसी को किसी न किसी इक्वेशन में यूज कर लीजिए बच्चों, पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में। तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, डी का वैल्यू कितना निकला है 2 है। तो a प्लस क्या 3 इंटू डी का वैल्यू कितना बच्चों 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। तो a प्लस क्या 6 इजिकल टू क्या 7। तो a इजिकल टू क्या 7 माइनस 6, इसलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन हम बता दिए बच्चों। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, और इसी तरह आप इस क्वेश्चन को क्या हल करें, और इसको यदि समझ में ना आए तो फिर से आप इसको देख सकते हैं बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, के इंटू एक्स माइनस 2 प्लस क्या 6 इजिकल टू क्या 0 दिया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, के एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू माइनस 2, तो माइनस 2 के इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 6 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। तो इस जगह आपका जो ए का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहते हैं, तो के हो गया। बी का जो वैल्यू होगा आपका एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2 के। सी का वैल्यू क्या हो गया आपका 6 हो गया। क्या कह रहा है, मूल समान है। मूल समान के कंडीशन में बाबू बच्चों जो है कि क्या डी का वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है। डी का वैल्यू क्या होता है 0, और डी जो है तो होता है विवेचक होता है, उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होगा 0 के इक्वल हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब बी का वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। बी का वैल्यू क्या माइनस 2 के का क्या होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए का के है, सी का 6 इजिकल टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको उस ओर लेके जाइएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा बताइए, 6 चौकी 24, तो क्या होगा 24 के हो जाएगा। के और के क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 चौकी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसलिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 6। यानी के का वैल्यू यदि 6 रख देंगे तो इस द्विघात समीकरण का मूल क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। आज चलते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मान ज्ञात करने में आपको वैल्यू मालूम होना चाहिए बच्चों। तो क्या है ये आपका 2 tan 30 डिग्री बाय क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना है बच्चों। तो क्या करेंगे हम इसका वैल्यू रख देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1/√3 बटे क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 बटे √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या होगा ऊपर में 2/√3 हो जाएगा बच्चों आपका। उसके बाद 1 माइनस क्या होगा 1/3 हो जाएगा बच्चों, √3 का स्क्वायर भी ना होगा। उसके बाद फिर से इसको हल कीजिए, 2 बाय क्या √3 और बाई 3, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, 1 से डिवाइड करेंगे 3 में 3 टाइम्स -1, तो आपका क्या हो गया बच्चों ये 2 बाय क्या √3, अब बाय क्या 2 बाय क्या 3 हो गया बच्चों। 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये जो नीचे है देखिए, ये जो नीचे है बच्चों क्या हो जाएगा, ये हम बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर को अंदर से, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये तो कट गया 1 टाइम्स, तो आपका 3 बटे क्या √3 आ गया बच्चों। तो 3 को क्या लिख सकते हैं √3 और मल्टीप्लाई क्या √3 लिख सकते हैं बच्चों, और डिवाइड बाय क्या √3, ये कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आ गया √3। चलते हैं बच्चों हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों आपको कि आपको px दिया हुआ है, एक कहने का मतलब द्विघात बहुपद दिया हुआ है 4x² माइनस 2x प्लस k माइनस क्या 4। ये k कांस्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको हम जो है कि क्या साथ में ही रखेंगे। कह रहा है शून्यक उसका जो है कि एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है। यदि मान लिया हम अल्फा को मान लिए क्या बच्चों, अल्फा को मान लिए हम m मान लिए, तो मेरा बीटा क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ 1/m हो गया बच्चों। और आपको मालूम ही है x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, और ये मेरा क्या हो गया टोटल कांस्टेंट पद टर्म हो गया c हो गया। अब जब एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो इस कंडीशन में आप क्या करें बच्चों कि जो है कि क्या देखिए व्युत्क्रम को जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो हम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है फॉर्मूला माइनस सी बटे क्या होता है ए हो जाता है फार्मूला। और अल्फा का वैल्यू क्या मान है m और बीटा का 1/m, तो सी का वैल्यू क्या होगा बच्चों k और माइनस क्या 4, ए का वैल्यू क्या होगा बच्चों 4 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इजिकल टू k और माइनस क्या होगा 4, इसलिए k का वैल्यू क्या होगा, इसको इस ओर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, तो 4 4 क्या हो जाएगा 8। तो k का मान जब 8 रखेंगे तो इसका जो है कि जो शून्यक होगा एक दूसरे का क्या होगा व्युत्क्रम होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि यदि ये px आपको कोई बहुपद दिया हुआ है द्विघात बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1, तो कहने का मतलब ये मेरा a का वैल्यू हो गया, ये मेरा b का वैल्यू हो गया और ये मेरा c का वैल्यू हो गया। याद रखें ये कोफिशिएंट होता है वैल्यू कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट प्लस में होगा तो लेंगे प्लस में, कोफिशिएंट माइनस में होगा तो माइनस लेंगे। आपसे कह रहा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालने, तो क्या होता है बच्चों c/a होता है, तो c का वैल्यू क्या हो गया 1 और a का वैल्यू क्या 1/2, आपका आंसर हो गया। फिर कह रहा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो माइनस b बटे क्या होता है a होता है फॉर्मूला बच्चों, तो माइनस पहले से, अब b का वैल्यू क्या है बच्चों इसमें -3 बाई क्या 1, तो क्या हो गया आपका बच्चों ये 2, a का वैल्यू 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3/2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे मजेदार क्वेश्चन बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन तो अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। आपको एक एपी दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इसका 20वां पद कह रहा निकालने, तो 20वां पद कह रहा तो आपको n का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 20 दिया हुआ। आपको a का वैल्यू प्राप्त करना है, तो प्रारंभिक किसी भी एपी का प्रारंभिक पद को ही हम a कहते हैं, तो क्या हुआ 2 हो गया। डिफरेंस जो होता है बच्चों हम उनके बीच के डिफरेंस को t2 माइनस t1 से निकालते हैं, तो t2 का वैल्यू 4 और t1 का वैल्यू 2, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अब आपको फार्मूला लगाना है, तो tn इजिकल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों d हो जाएगा। तो n के स्थान पे क्या रखना है बच्चों आपको 20, a के प्लेस पे क्या रखना है बच्चों 2 प्लस 20 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा d का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो आप इसको 20 में से जब -1 करेंगे तो 90 बचेगा, 90 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा बच्चों, इसको फिर से कर लेते हैं। t20 इजिकल टू क्या होगा 2 प्लस 90 मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा 2 प्लस 92 जा क्या होगा 38 हो जाएगा बच्चों, 38 प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चों आपका 40 आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को अपने ठंडे दिमाग से हल करें ताकि आपका ये गलत नहीं हो। एग्जाम में तो ठंडे दिमाग से ही हल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने की ओर। ये देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन दे दिया है बच्चों, साइन जो है कि 25 डिग्री बाय कॉस 65 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री बाय कॉट 67 डिग्री का मान ज्ञात करें।
तो मान कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है कि जब आएगा तो जो है कि जो दो निष्पत्ति का एंगल दिया हुआ रहेगा उसको ऐड करके देखिएगा बच्चों। यदि दोनों का ऐड 90 हो जाता है तो जो है कि क्या इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाना, कोई दिक्कत। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा 4 कुर्सी और 3 टेबल का कीमत 2100 रुपया है और 5 कुर्सी और 2 टेबल की कीमत 1750 है, तो प्रत्येक कुर्सी और प्रत्येक टेबल की कीमत ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक कुर्सी की कीमत x रुपया है एवं प्रत्येक टेबल की कीमत क्या है y रुपया है। तो यदि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें बच्चों, तो एक कुर्सी का कीमत x रुपया है और एक टेबल की कीमत y रुपया है। तो आप कुर्सी कितने खरीद रहे हैं 4, तो आपको जो है कि कुल रुपया कितना देना पड़ेगा 4x। और आप टेबल कितना खरीद रहे हैं 3 खरीद रहे हैं और एक टेबल का कीमत y है, तो इसका टोटल रुपया क्या हो जाएगा 3y। और आप दे रहे हैं कितना, तो ये रुपया टोटल है, तो टोटल रुपया के इक्वल कर दीजिए बच्चों। ये आपका पहला इक्वेशन। और उसका पुनः आप फिर से जो है कि क्या कुछ खरीद रहे हैं, इस बार 5 कुर्सी खरीद रहे हैं, तो आपको 5x रुपीज़ देना पड़ेगा, क्योंकि एक कुर्सी का कीमत क्या है x रुपये। तथा 2 टेबल खरीद रहे हैं, तो 2y हो जाएगा और इजिकल टू क्या होगा 1750। ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। आप जो है कि बच्चों इस इक्वेशन को हल करके प्रत्येक टेबल और प्रत्येक जो है कि क्या कुर्सी का कीमत निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप इसको किसी भी मेथड से जो है कि क्या निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 4/3। तो इसका रियल फार्मूला क्या होता है बच्चों p/b। तो कहने का मतलब एक राइट एंगल ट्रेंगल में यदि हम इसको थीटा मान लें ABC, ये 90 डिग्री, तो थीटा के सामने को जो है कि p कहते हैं और p का वैल्यू क्या है बच्चों 4 है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों b हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस क्या कैसे निकालते हैं, इसका होता है √p² प्लस क्या होता है b² बच्चों। तो इस जगह मान को पुट कर दें बच्चों, तो आपका h का वैल्यू निकल जाएगा। p का वैल्यू क्या है बच्चों 4 का स्क्वायर 16, b का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर क्या 9, 16 9 क्या हो जाएगा बच्चों 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों 5। अब कह रहा है आपको कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना, यानी इसका वैल्यू 5 आ गया बच्चों। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है h बटे क्या होता है p होता है। तो h का वैल्यू कितना है बच्चों 5 है, p का वैल्यू क्या है, तो आपका 5/4 आंसर हो गया बच्चों। तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें, और आपके लिए जो है कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लाता रहूँगा, और आप लोग निरंतर प्रैक्टिस करें, क्योंकि निरंतर प्रैक्टिस इज इक्वल टू पक्का सिलेक्शन। पक्का सिलेक्शन का मतलब अच्छा रिजल्ट। और हम अब क्या बोलें अगले क्वेश्चन में अगले जो है कि वीडियो में मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए बाय बाय, और जो है कि क्या हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।